का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे DUPG एडमिशन्स की जो थर्ड लिस्ट है उसके रिगार्डिंग काफ़ी लिस्ट अपडेट हो चुकी हैं। और इसके साथ थोड़े दिन पहले मतलब 1-2 दिन पहले वो फ़ी पे का लिंक आया था कि सभी बच्चों के वहाँ पे फ़ी पे का ऑप्शन आ रहा था, उसके रिगार्डिंग भी अभी अपडेट आया, उसके बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ जिनका एडमिशन हो गया, लिस्ट नहीं आई, उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे कौन कौन सी कोर्सेज हैं, उनकी लिस्ट आ चुकी है। तो ये देखिए जो फोर्थ लिस्ट आ गई है, फोर्थ लिस्ट तो MSc की ये जेनेटिक्स की आ चुकी है। इसके अलावा जो थर्ड लिस्ट हो किस किस की आ गई, सोशियोलॉजी, इन्फॉर्मेटिक्स, फॉरेंसिक साइंस, जियोलॉजी, जियोग्राफी, ये जो भी एंट्रेंस बेस है, PWD है, जितने भी देख लो, मैथमेटिक एजुकेशन, बायोमेडिकल रिसर्च, मास्टर जर्नलिज्म, MTech, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, MSc इन्वायरमेंटल स्टडीज़। तो ये सारी तो थी MSc की लिस्ट जो फिलहाल आ चुकी हैं, थर्ड लिस्ट जिनकी बात करते हैं। और एक चीज़ और इसके साथ, जो पहले फ़ी पे वाला जो लिंक थे उसके ऊपर बात, जैसे तुम पोर्टल खोलोगे अपना, तो पोर्टल खोलने के बाद तुम्हारे पास यहाँ पे अब चेक करोगे तो तुम्हारे पास स्टेटस में आ गया पेमेंट डन और एक्शन प्रिंट एक्नॉलेजमेंट स्लिप। इसका मतलब क्या कि आपका जो है अगली जो लिस्ट आ रही है, थर्ड लिस्ट आ रही है, इसमें आपका एडमिशन नहीं हुआ। आपका अगर पहले हो गया है तो पहले एडमिशन हो गया तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो वो आपका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है। जो पहले सोच रहे थे कि फ़ी पे का लिंक आ गया इसका मतलब हमारा एडमिशन हो गया नहीं हुआ, तो वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जिन लोगों का इस लिस्ट में एडमिशन हुआ है, जिनका भी है, मानो पहले एडमिशन हो रखा था और अब फिर से उनका रीअलोकेशन के बाद उनकी कॉलेज अपग्रेड हुई है, तो उनके लिए क्या सीन है, उनके पोर्टल पे कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि पहले ऊपर आ रहा होगा एडमिशन कैंसिल ऑन द एप्लीकेंट रिक्वेस्ट, मतलब उसने रीअलोकेशन के लिए फिल किया और उसका एडमिशन कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि उसको उसकी फर्स्ट प्रीफरेंस या फिर अपर प्रीफरेंस मिल चुकी है, और जो नीचे वाली जो कॉलेज उसको मिली है उसके लिए उसके पास क्या आ गया, पेमेंट डन का ऑप्शन, ठीक है। और अगर कोई पेमेंट कम रही होगी तो यहाँ पे फ़ी पे का ऑप्शन आ जाएगा। तो ये तो चीज़ थी कि जो कल जो फ़ी पे का लिंक आ रहा था सभी के पोर्टल पे, वो एक टेक्निकल एरर था, तो इसलिए कल जो जिनको मैंने पहले बताया था कि फ़ी पे तुम्हें करनी नहीं है। क्यों? क्योंकि जिनका भी पेमेंट डन का ऑप्शन आ रहा है मतलब, तो उनका एडमिशन नहीं हुआ है। तो और एक चीज़, ये किन के ऊपर, किन कोर्सेज या किन के स्टूडेंट्स के पोर्टल पे आ रहा है, जिनका एडमिशन हो गया है रीअलोकेशन के बेस पे, या फिर जिनका एडमिशन हो गया था, जिनका पहले एडमिशन नहीं हुआ और उनकी लिस्ट नहीं है, जैसे मैथ्स, इंग्लिश या पोल साइंस या और भी कई कोर्सेज हैं, उन स्टूडेंट्स के मैंने कमेंट सेक्शन में बताया काफ़ी लोगों ने, और वैसे भी मेरे साथ जानकार उनसे भी पूछा था, तो उन्होंने बताया कि इन सब कोर्सेज़ के जो है जिनका एडमिशन हो गया है या फिर रिलोकेट करने के बाद अपग्रेड हुआ है, उनके पोर्टल पे ऐसा रहा, जबकि उनकी जो मेरिट लिस्ट है, थर्ड मेरिट लिस्ट, वो तो अभी तक आई भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अगर आपको देखना आपका एडमिशन हुआ है नहीं हुआ या फिर जो भी सीन है, तो आप अपने पोर्टल पे जाइए, लॉगिन करिए, देखिए वहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है एडमिशन कैंसिल या पेमेंट डन अगले वाले कॉलेज के लिए, तो आपका एडमिशन हुआ है, अदरवाइज़ आपका एडमिशन नहीं हुआ है, या फिर आप अपनी जो मेरिट लिस्ट है उसका वेट करना। तो अब जिनका ऐसे आ गया उनको मेरिट लिस्ट की तो क्या ही वेट करना, क्योंकि उनको पहले पता चल गया कि उनका एडमिशन हो चुका है। और कुछ इसके रिगार्डिंग कुछ डाउट थे, कुछ बोल रहे हैं कि सर हम शॉर्ट लिस्ट हो गए, जैसे पोल साइंस वाले, उनके लिए डाउट है कि वो बोल रहे हैं कि सर शॉर्ट लिस्ट हो गए लेकिन अब तक डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आया। तो एक चीज़ देखिए, शॉर्ट लिस्ट हो गए ठीक है, लेकिन आपको जल्द ही या तो आज के दिन में वो आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई लेट यू नो द सोल्यूशन। आप इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं आता है तो आप एक चीज़ कर लीजिए, जो भी आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है, जिस भी कॉलेज का, उस डिपार्टमेंट की ईमेल पे अपने जो भी डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जैसे 10th हो गई, 12th, माइग्रेशन अगर आपने ड्यू से नहीं करी है तो, और रिजल्ट हो गया, और आपकी कास्ट सर्टिफिकेट कि आपकी क्या कास्ट है, ठीक है, जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिला है, ठीक। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, और कोई CW कैटेगरी का है तो उसको वो वाली चीज़। तो ये 4-5 चीज़ें ये आपको उन कॉलेज की ID पे ईमेल करनी है ना, PDF फॉर्मेट और JPEG फॉर्मेट, ठीक है, और बाकायदा पूरा नाम वगैरह सब कुछ लिख के कि सर ये नाम है, ये चीज़ है, इस तरीके से इस कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ये सारी चीज़ें। तो पर पहले वेट करो आज के दिन का कि तुम्हारे वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, और फिर अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आई लेट यू नो द सोल्यूशन, कोई दिक्कत हुई तो। और एक चीज़ और, MA हिंदी या फिर और भी कुछ कोर्सेज होंगे जो बार बार पूछते हैं कि सर उनकी क्लासें कब शुरू होंगी। तो एक चीज़ है, देखो अभी तो क्लासें इनकी शुरू हुई नहीं है MA हिंदी वगैरह की, लेकिन जैसे भी होंगी या तो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में अपडेट दे दूँगा, या फिर इसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं, DU हिंदी या फिर कुछ भी ऐसे लिख के, जिससे कि du.ac.hindi, मतलब जो हिंदी का या फिर जो भी आपका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है
उसकी जो ऑफिशियल साइट है वो खुल जाएगी, वहाँ पे आप नोटिफिकेशन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे नया नोटिस कोई मिले उसमें देख लीजिए, अगर वहाँ पे क्लासेस की रिगार्डिंग कुछ आया हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं आया हुआ है तो आपकी क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। और बाकी आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे बने रह सकते हैं अच्छी डी की अपडेट्स के लिए। मैं आपको डी की अच्छी अच्छी अपडेट्स ला के देता रहूँगा और आपको अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा डी के रिगार्डिंग। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।